सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं दिव्य देव स्वाध्याय जीवन साधना करें देवता बने। आइए एक गायत्री मंत्र विश्व मंडल के लिए संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैले, संपूर्ण विश्व प्रेम भक्ति को समझ पाए और सभी के हृदय में अंतःकरण में दिव्यता का श्रेष्ठता का जागरण हो, सभी के जीवन सध जाए। इसी भाव के साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें क्या समझाया? गुरुदेव ने बताया कर्मयोगी बनना है, कर्मयोगी बनना है और शांतिपूर्ण जीवन के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। हमारी आवश्यकताओं को हम कम कर लें, सीमित कर लें तो हमारा जीवन शांतिपूर्ण हो जाएगा। और कर्मयोग की पूरी परिभाषा बताई, एक शॉर्ट उसमें गुरुदेव ने पूरा कर्मयोग समझा दिया। अब गुरुदेव हमें समय की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि जिसने समय को साध लिया उसने जीवन में सब साध लिया। देखो आज की डेट में हम बहुत आराम से कह देते हैं, अगर कोई अच्छा काम करने के लिए कहा जाए तो बहुत आराम से उत्तर आता है हमारे पास तो समय ही नहीं है। एक बहुत कॉमन आंसर है। लेकिन जब आप अपने दिन भर के समय का हिसाब लगाओगे ना तो 2-3 घंटे तो मोबाइल पे बिता देते हैं हम, फोन पे बात करते करते हमको पता ही नहीं चलता। कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम में कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगा देंगे, गप्पे मार लेंगे, इधर उधर कहाँ मतलब कुछ समय, बहुत सारा समय ऐसा है जो हम इधर उधर में गोल गोल घूम के बिता देते हैं एंड वी नेवर रियलाइज कि हमने वो समय वेस्ट कर दिया। और समय एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है जो नष्ट होती रहती है, और कहाँ नष्ट होती है इसका आइडिया ही नहीं है हमें। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अपने समय को पूरी तरह से उपयोग कर लेगा वो समय को बांध लेगा, और जिसने समय को बांध लिया उसने काफी कुछ जीत लिया। तो गुरुदेव कहते हैं कि रावण ने समय को बांध के रखा था इसलिए रावण इतना बड़ा हो गया। अगर हम भी समय को बांध लें, व्यवस्था बनाकर चलें, ऑर्गेनाइज होकर चलें तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। एक किताब है सफल जीवन की दिशा धारा, हमने चैनल पे पढ़ी है, उसमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 3-4 बड़े अच्छे ऑडियो गुरुदेव ने रिकॉर्ड कराए। जैसे समय को करने के लिए ना, बांधने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम लोग जब भी टाइम टेबल बनाते हैं मोस्टली हम क्या करते हैं, टाइम को बांधने की कोशिश करते हैं। हम 5 से 6 में क्या करेंगे, 6 से 7 में क्या करेंगे, 7 से 8 में क्या करेंगे, 8 से 9 में। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा बेटर तरीका एक ये है कि पहले तो हम कुछ दिन, एक हफ्ता एनालाइज करें कि हमने क्या किया जीवन में। हम एक चेकलिस्ट बनाएं और उसमें अपने 24 घंटे लिख दें, और 24 घंटे में आपके सोने के आवर्स के आगे आप स्लीपिंग लिख दो, और हर घंटे एवरी आवर आप एक हफ्ता ये ट्रैक करो कि मैंने पिछले घंटे में क्या क्या किया, पिछले 1 घंटे में मैंने कितने मिनट का यूटिलाइजेशन किया और कितना मिनट वेस्ट किया। तो इससे हमारे सामने एक हफ्ते में एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी, और जब हमारे माइंड को वो रजिस्टर हो जाएगा कि हम इतना सारा टाइम तो वेस्ट कर दे रहे हैं और हम इतना सारा टाइम प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं और इतना सारा टाइम हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ना वेस्ट हो रहा ना वो यूज हो रहा, वो पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। इस तरह हमारे पास जब एक डेटा होगा अपना तो हमें काम करना आसान हो जाएगा। उसके बाद हमें, जैसे हमारे रोल प्ले है लाइफ में, हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए। हम आज के दिन में उठते के साथ ही कि आज मुझे क्या क्या काम है वो मुझे जो करने ही है प्रायोरिटी के हिसाब से 1 2 3, और उसके आगे टाइमर लिख लो कि मुझे कौन सा काम कितनी देर करने में लगेगी, ठीक है। और फिर जैसे जैसे काम होते जाए उन पर टिक करते जाओ, और आपकी कोई फेवरेट चीज को छोड़ दो कि भाई जब तक ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पूरी नहीं होगी तब तक हम मोबाइल पे व्हाट्सएप नहीं खोलेंगे, फेसबुक नहीं खोलेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, या जो भी आप ऐसा करते हो जो आपका बहुत टाइम किल करता हो, खत्म करता हो, उसको एक तरफ कर दो, अलग कर दो। तो इस तरह से हम समय को अपने उसमें ले सकते हैं, और इससे बड़े लाभ होते हैं। मैंने ये करके देखे एक्सपेरिमेंट, पूरे रजिस्टर्ड। आप हर महीने अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट पाओगे, हर महीने आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा बैलेंस हो गए, थोड़ा सा और ऊपर हो गए। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जिसने, और गुरुदेव का जीवन, गुरुदेव 80 वर्ष के जीवन में 800 साल का काम कर गए क्योंकि उन्होंने समय को बांध लिया। गुरुदेव कहते हैं उन्होंने साहित्य भी कर लिया, बना लिया, सेवा भी कर ली, पूजा भजन भी किया, लोगों से मिले, संगठन खड़ा किया, ट्रैवल भी कर लिया। कैसे कर लिया? क्योंकि उन्होंने समय को बांध रखा था। और ऐसे नहीं कि जब मर्जी कोई मिलने बैठने आ जाए, उन्होंने हर चीज का समय फिक्स कर रखा था। उन्होंने, कौन नाराज होगा, कौन सुखी होगा, कौन दुखी होगा, नहीं, उनके मन में इतनी करुणा संवेदना थी कि उन्होंने हर चीज फिक्स कर रखी थी एक पैटर्न से। तो वही कह रहे हैं, और हमें अपने समय को खर्च कहाँ करना है हमें ये भी जानना है। अपने समय को ऐसी जगहों में कंट्रीब्यूट करिए कि जो आपको, आपके परिवार को, समाज को हर तरह से कंट्रीब्यूट करता हो। अपने समय को इस तरह लगाइए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सार्थक समय वो है जो रचनात्मक कार्यों में लगे, सृजनात्मक कार्यों में लगे, जो विकास के कार्यों में लगे, जिसमें हमारा, घर वालों का, पड़ोसियों का, समाज का, देश का विकास होता हो, जो दूसरों की भलाई में लगे, जो मुझे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, मेरी प्राण ऊर्जा को भराए, मुझे अंदर अच्छी वाली एक फीलिंग दे। गुरुदेव ये कह रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपनी सामर्थ्य से अब, और ये सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की परिस्थितियां अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है लाइफ में।
तो आप किसी के समय को कॉपी कैट नहीं कर सकते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, दूसरा भी स्टूडेंट है, तो हम दोनों स्टूडेंट मिलकर बिल्कुल सेम रूटीन बना ले, पॉसिबल नहीं है। एक का बैकग्राउंड कुछ और है, दूसरे का बैकग्राउंड कुछ और है। तो आप किसी को कॉपी मत करो, सबसे सीखो, पर अपना नियोजन, अपने समय का नियोजन खुद करो। आपको बस ये देखना है और आप एक हफ्ते में ही समझ जाओगे कि आप कौन से व्यर्थ के काम कर रहे हो, कौन से अनर्थ के काम कर रहे हो, आपको कौन से व्यसनों से बचना है, कौन सी दुष्टता से बचना है। आप और आपको मिल जाएगा। जब आप ये सब कैलकुलेशन करोगे तो आपकी सामर्थ्य आपके हाथ में होगी, और फिर आपके पास, क्योंकि आपने हर चीज पेपर पेन पे कर रखी है, आपकी बुद्धि भी कम खर्च हो रही है, आपकी शक्ति भी कम खर्च हो रही है, आपकी भावनाएं बच जाएंगी, और इन सबको आप फिर सृजनात्मक कार्यों में लगाओगे तो चमत्कार हो जाएंगे, रिजल्ट्स आएंगे और बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स आएंगे। आपको ऊंचा उठाने में हेल्प करेंगे, आपकी उन्नति में हेल्प करेंगे, और आपको ना, और आप गोल स्पेसिफिक हो जाओगे, आपका लक्ष्य आपके सामने बहुत क्लियर होगा कि मुझे ये चाहिए। और जब एक कॉन्फिडेंस, ये सब करने से क्या होता है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अरे नहीं, हम कर सकते हैं। जैसे नहीं तो कोई नई चीज आएगी तो हम तुरंत कह देते हैं अरे हमारे पास समय नहीं है, हमसे होगा नहीं, पर अभी आपका समय आपकी मुट्ठी में है, तो आपका आत्मविश्वास लेवल बढ़ जाएगा, और फिर वही विद्वान, इसी तरह से हम विद्वान बन जाएंगे, हम एनसाइक्लोपीडिया बन जाएंगे, क्योंकि आपको अपने समय, जो समय का नियोजन करने लगेगा वो स्वाध्याय तो जरूरी करेगा अपने जीवन में। तो लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएगी, आप जो करना चाहो आप उसे हासिल कर पाओगे, और उसमें फिर, और ऐसे लोग अपने आप भगवान के भक्त बन जाते हैं, बड़े अच्छे एंड पर बन जाते हैं। उनका मन, उनकी अकल, उनकी शक्ति, उनके साधन, हर चीज प्रभु को समर्पित हो जाती है। ये एक अनुभव की यात्रा है, आप इस पे करके देखो। और जब आप अपना आत्मनिरीक्षण एक हफ्ता कर लोगे ना, तो आपको ऐसा ये तो एटलीस्ट रजिस्टर हो जाएगा कि ये कहना हम छोड़ दें कि हमको वो है, हमारे पास समय नहीं है, ये कहना छोड़ दें हम बस। उसके बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन अभी जो कहता है ना हमारे पास समय नहीं है, हमने कभी कैलकुलेटिवली देखा ही नहीं कि हमारे पास समय कितना है। अब गुरुदेव आगे हमें बता रहे हैं, ये गुरुदेव जो टॉपिक ले रहे हैं, ये गुरुदेव ने मैं क्या हूँ में भी बहुत सुंदर बताया है कि शरीर और जीवात्मा दोनों का ध्यान रखना है। भाई इस शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो लिमिटेड है। मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मेरे शरीर को कोई बहुत बेनिफिट नहीं दे रहा है, और फिर मुझे पसंद भी है तो मैं कितने खा जाऊंगी। आप 50, 100, 150 खा लोगे, कहीं पर आकर तो उफ करोगे। तो शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, वो टेम्परेरी है, लेकिन इस शरीर का ध्यान नहीं रखना इसका ये मतलब नहीं है। मुझे इस शरीर के लिए एक्सरसाइज भी करनी है, मुझे इस शरीर के लिए उपयुक्त भोजन भी लेना है, लेकिन मुझे अपनी जीवात्मा का भी ध्यान करना है। जीवात्मा की जो रिक्वायरमेंट है वो क्वांटिटेटिव नहीं है। जीवात्मा की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि प्रेम, अब अगर आपको कोई प्रेम देगा तो आप ये कह दोगे 1 किलो प्रेम मेरे लिए बहुत हो गया, मुझे और प्यार की आवश्यकता नहीं है। करुणा, संवेदना, क्या आप इनके लिए मना कर दोगे? जीवात्मा की रिक्वायरमेंट है देने का भाव, सेवा भाव, ये इससे जीवात्मा को आनंद मिलता है। तो हमको दोनों की रिक्वायरमेंट को पृथक पृथक करके देखना पड़ेगा। अगर हमें श्रेष्ठ जीवन जीना है, देवत्व की ओर बढ़ना है, तो हमको शरीर भाव से आत्म भाव की ओर तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। हम पूरी लाइफ इस शरीर के लिए जी रहे हैं और हमको कोई पता नहीं, हम दिन भर में, आप जब ये चार्ट बनाओगे ना अपना समय का, तो आप देखोगे कि पूरा दिन इस शरीर के लिए बिता दिया, इस शरीर के लिए पैसे कमा लिए, इसके लिए खाना बना लिया, इस शरीर के लिए मूवी देखा है, इंद्रियों के लिए, सुख के लिए, टेम्परेरी के लिए मैक्सिमम टाइम हम इस शरीर पे खर्च करते जा रहे हैं। जीवात्मा के लिए, आत्मा के लिए समय ही नहीं निकाल रहे हैं, और कह रहे हैं समय है ही नहीं, और निकालने बैठते तो मन नहीं लगता, कहने लगते हैं। मन को लगाना नहीं, मन को लगाम लगाने के लिए है सारी प्रैक्टिसेस। चाहे वो आत्मनिरीक्षण की हो, चाहे वो साधना की हो, चाहे वो उपासना की हो। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि वो किताब सुनिए, मैं क्या हूँ चैनल पर है, और गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अब अगर हमने इन दोनों की रिक्वायरमेंट को पृथक पृथक नहीं किया तो हम फिर अपना नुकसान पे नुकसान करते जाएंगे, क्योंकि दोनों का हिसाब किताब, दोनों को शेयर उसको देना है। शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके लिए एक्सरसाइज, स्वाध्याय, ध्यान, प्राणायाम, उपासना, साधना, आराधना, ये सब करना ही पड़ेगा, ठीक है। ईमानदारी वाला खाना, ईमानदारी वाला भोजन, हिम्मत और साहस के साथ चलना, अपने समय का नियोजन करना, और आत्मा के लिए क्या करना है? सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, रचनात्मक कार्य, रुचिकर कार्य, और जिससे खुद को कंट्रीब्यूशन मिल रहा हो, जिससे समाज को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, अपने इष्ट का चिंतन, नॉन स्टॉप अपने इष्ट का चिंतन, ये सब कुछ हमें जीवात्मा के लिए करना है। उसकी पुकार को सुनना पड़ेगा। वो तड़पती रह जाती है, भूखी रह जाती है, आकुल व्याकुल हो रही है, और हमारे पास समय ही नहीं है जीवात्मा के लिए। जिस शरीर को हम त्याग देंगे, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, साथ साथ जाएगी। शरीर मिथ्या है, टेम्परेरी है। हम इस मिथ्या शरीर पर इतना समय लगा रहे हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं, इसकी बाहर से सफाई कर रहे हैं, रोज नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन वो आत्मा जो तड़प रही है उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है। और वो तड़प तड़प के फिर पागल हो जाती है, परेशान हो जाती है एक टाइम पर आके। और जब हम बिल्कुल मृत्यु शैया पे होते हैं तो हम सोचते हैं अरे हमने इस जीवन का क्या कर दिया, ये जीवन हमारा कहाँ बर्बाद हो गया, कैसे बर्बाद हो गया, हमें क्यों भगवान का नाम याद नहीं आया, हमें क्यों प्रभु अपना इष्ट ध्यान नहीं आया, क्यों हमने उसके गुणों को धारण नहीं किया। तो आप कोई भी रास्ता अपना लो, बट दिस इज मस्ट, हमें करना होगा।
और वो जिसने वो स्वाद चख लिया, जिसने भक्ति का स्वाद चख लिया, भगवान के नाम का स्वाद चख लिया, इस यात्रा पर चलना मान लिया ना, उसको फिर भगवान की शरण मिल जाती है और उसका आनंद समझाया नहीं समझाया जा सकता। उसका फायदा ही फायदा है और उसको तो जीना ही पड़ेगा, वो तो जी के ही समझ में आएगा। तो आज यही प्रार्थना कि हम सब उस आनंद को जिए, उस आनंद को समझें और अपने इष्ट से एक हो जाएं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।